मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज हम बना रहे हैं मल्टीग्रेन आलू पनीर पराठा और कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ और शुरू करते हैं। चलिए, बात अगर आलू के पराठे की हो तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे वे पसंद आए, चाहे फिर वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। आलू के पराठे का नाम सुनते ही हमारे सबके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अगर हम उसमें मल्टीग्रेन आटा ऐड कर देते हैं तो उसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों ही बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं मल्टीग्रेन आटे के क्या फ़ायदे हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। अनेक व्यंजन खा लेने के बाद भी हमें संतुष्टि केवल रोटी से ही होती है। लगभग हर अनाज कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। आमतौर पर भारतीय घरों में रोटी बनाने के लिए गेहूँ, बाजरा और ज्वार जैसे अनेक अनाजों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन घरों में गेहूं की सादी रोटियां ही बनाई जाती है, परंतु गेहूं की रोटी स्वादिष्ट अधिक होती है, पौष्टिक कम होती है। इसलिए गेहूं में अन्य अनाज को मिलाकर ऐसे आटों से बनी रोटी की पौष्टिकता बढ़ जाती है। मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी विभिन्न प्रकार के रोगों में भी लाभदायक होती है। रोजाना मल्टीग्रेन रोटियां खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से आप बचते हैं। साथ ही मल्टीग्रेन रोटियां शरीर में फैट जमा होने नहीं देती, जिसकी वजह से रक्तचाप और मोटापे से परेशान लोगों को फ़ायदा होता है। इस तरह मल्टीग्रेन रोटियां आपकी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा लिया है और उसमें स्टफिंग की है आलू की, और साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने पनीर भी ऐड किया है। लेकिन ये कोई बाज़ार का पनीर नहीं है, ये मैंने अमूल पैक जो रहता है, अमूल टेट्रा पैक टोन मिल्क, उसका मैंने घर में पनीर बनाया है और उसे आलू में मिक्स कर दिया है। तो यहाँ हमें जहाँ आलू से मोटापा होता है वहीं हमें पनीर जो है प्रोटीन प्रदान करेगा। तो है ना कितना पौष्टिक, यानी मल्टीग्रेन आटा भी आपको मिल गया, साथ में प्रोटीन के लिए आपको पनीर मिल गया। तो जहाँ हमें ये मोटापा होने वाला था आलू से, वहीं हमारा ये मोटापा कम हो जाएगा। यानी हमें स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पौष्टिकता भी मिलेगी। तो देर किस बात की, आप भी ट्राई कीजिए ना। ये जितना टेस्टी है, स्वादिष्ट है, उतना ही आपके शरीर के लिए लाभदायक भी। तो अब अगर हम इसे बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसे कब खाना चाहिए? तो मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगी, आपको इसे सुबह नाश्ते में खाना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय जो हमारा मेटाबॉलिज्म रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। आप अगर इसे सुबह खाएंगे तो पूरे दिन के वर्कआउट में आपका ये डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको नुकसान भी नहीं देगा। अगर आप भी वेट लॉस कर रहे हैं तो आप भी ये ट्राई कीजिए। ये आपको स्वाद तो लगेगा ही, आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। तो आप भी ट्राई कीजिए। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये कैसे बनाना है मैंने इंग्रेडिएंट्स भी इसके स्टार्टिंग में ही आपके साथ दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, अरे मेरे चैनल को लाइक तो कीजिए, शेयर कीजिए। जो बेल आइकन मैंने दिया है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अरे अरे, वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन रुकिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।